हाँ भाई, आज जो हम लोगों का सवाल है ना, बेसिकली आज हम लोग बातचीत करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ दी कॉस एक्स पर। ठीक है सर, आज हम लोग बातचीत करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ दी कॉस तो थीटा पर। ठीक है, तो अगेन हम लोगों को इसमें भी वही काम करना है। थीटा एक एंगल का इनपुट है जो कि डालने पर हमारे पास तो वैल्यू आता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये सारे जो थीटाज है ना, उन सारे जो थीटाज पर हमारे पास वही वैल्यू आएगा जो कि हमारे पास थीटा डालने पर आ रहा है। अब हमसे ये उल्टा कर कर पूछा गया है कि ये वैल्यू किस थीटा पर आएगा, तो ताकि आपका थीटा 0 to पाई के बीच में आ जाए। मतलब कि हमें बेसिकली काम क्या करना है, तो थीटा को हमें बेसिकली मैनिपुलेट करना है इनके मदद से, तो ताकि ये आपका रेंज 0 to पाई में आ जाए। हमें ये काम करना है कि थीटा को मैनिपुलेट करना है। ठीक है सर, हमें थीटा को मैनिपुलेट करना है इनके मदद से, ताकि वो आपका ये वाले रेंज में आ जाए। कौन से रेंज में आ जाए? 0 to पाई के रेंज में आ जाए। ठीक है सर, क्योंकि देखिए हम लोगों ने एक एंगल इनपुट दिया है, बेसिकली क्या दिया है? थीटा। तो एक आपके पास आउटपुट, एक आपके पास तो वैल्यू आया है, वो है आपके पास कॉस थीटा। अब ये थीटा, जैसे ये जो तमाम जो थीटा है, ये सारे इनपुट पर एक ही आपके पास बेसिकली जो वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा। तो अब हमसे उल्टा पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है, ये आउटपुट, ये बेसिकली तो किस थीटा पर है, ताकि वो थीटा आपका 0 to पाई के बीच में आ जाए। मतलब कि हमें थीटा में ये सब मैनिपुलेशन बेसिकली तो करना है। मतलब कि हमें थीटा को मैनिपुलेट करना है इनके मदद से, तो ताकि वो बेसिकली तो ये वाले रेंज में आ जाए। कौन से रेंज में? 0 to पाई के रेंज में। ठीक है सर, अब अपन आज का पहला सवाल लेते हैं। अगेन बहुत आसान सवाल है। लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे कि अब बेसिकली वैल्यू बताइए कॉस इनवर्स कॉस 7 का। ठीक है सर, कॉस इनवर्स कॉस 7 का अगर आपको वैल्यू बताना है, तो अगेन 7 आपका जो है वो आपका किसके पास में है? 2 पाई के पास में है। 2 पाई के पास में है, और हम लोग जानते हैं कि 7 माइनस 2 पाई जो हम लोग करेंगे, ये लिखना भी अलाउड है। राइट सर, अलाउड है। और ये जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू आपका आता है 0.72। ठीक है सर, 7 माइनस 6.28 0.72, जो कि आपका 0 to पाई के बीच में है। मतलब कि आपका आंसर जो है 7 माइनस 2 पाई, वही आपका सही आंसर है। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये बोल दे तो कॉस इनवर्स ऑफ दी कॉस 12 बोल दे। राइट सर, कॉस इनवर्स ऑफ दी आपसे कोई बोल दे कॉस 12। राइट, ठीक है सर, कॉस इनवर्स ऑफ दी कॉस 12 बोल दे आपसे निकालने के लिए। ठीक है, तो तब आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर तो 7 माइनस 2 पाई इसलिए हो गया क्योंकि 7 माइनस 2 पाई करने पर 0.72 वैल्यू आता है, जो कि 0 to पाई में है। कॉस इनवर्स कॉस अगर आपसे कोई 12 बोल दे, तो 12 तो आपका 4 पाई के आपका बेसिकली तो पास है ना। 12 तो आपका नज़दीक है, बेसिकली लिस्ट किसके नज़दीक है? 4 पाई के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 पाई माइनस 12। ठीक है सर, क्योंकि ये लिखना भी अलाउड है। राइट, पहले तो अलाउड होना चाहिए लिखना, तो अलाउड भी है। और अगर आप देखिएगा तो ये आपके पास आएगा 0.56। 2 पाई तो हम जानते हैं कि 6.28 होता है, तो 0.72 आ गया। और 4 पाई हम लोग जानते हैं कि ये तो 12.56 आता है। राइट सर, 4 पाई आपके पास आता है 12.56। ठीक है सर, 56 ये आता है। ठीक है सर, सही है, आपको दिख रहा है? आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? तो आप जब 4 पाई माइनस 12 जब आप करेंगे तो आपके पास 0.56 आएगा, जो कि आपका 0 to पाई के बीच में है। मतलब कि इसका आंसर जो है वो सही है। क्या? 4 पाई माइनस 12 सही है सर। अच्छा, अब अगर हमसे कोई ये बोल रहा है कि हमें लेना है 12 हो गया, ये हो गया, 16 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 20 ले लेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं अपन, जैसे ले लेते हैं 16। राइट सर, अगर कोई ये बोलेगा कॉस इनवर्स आप बता दीजिए कॉस 16 का वैल्यू। राइट, अगेन 16 हम लोग जानते हैं कि 16 आपके 6 पाई के पास में है। ठीक है सर, 6 पाई के पास में है। ठीक है, क्योंकि आपके 6 पाई के पास में है 18.84, तो आपका अलाउड भी है। चलिए, तो 6 पाई माइनस आपका 16 जो है वो आपका बेसिकली क्या है? अलाउड है। राइट, और तो आपका बेसिकली 6 पाई का वैल्यू आता है ना 18.84। राइट, 6 पाई माइनस 16 आप जब कीजिएगा तो 2.84 समथिंग आएगा। राइट सर, 2.84 जो है आपका वो आपका 0 to पाई के बीच में भी है। राइट सर, क्योंकि वो आपका 0 to पाई के बीच में है, मतलब कि इसका आंसर जो है वो आपका सही आंसर है, 6 पाई माइनस 16 ही होगा। राइट, अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले 5 का ही बता दो भाई। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस
5, ठीक है सर। तो अगर आपसे कोई बोले कि आप ये बता दीजिए cos इनवर्स cos 5 आप बता दीजिए, ठीक है। अगेन ये बहुत आसान है, अगर आप ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स cos 5 में, ठीक है सर। तो आपके पास क्या आएगा बेसिकली, अगर आप मेरे से पूछिएगा कि क्या आएगा, 5 तो आपका आपका 2 पाई के पास ही यहीं पास है 6.28, ठीक है सर। और आपके पास 2 पाई माइनस 5 लिखना आपके पास अलाउड भी है, राइट सर, सही है। क्योंकि ये आपके पास अलाउड है और 2 पाई माइनस 5 का वैल्यू है आपके पास 1.28, जो कि 0 to पाई के बीच में भी है। मतलब कि आपका आंसर जो है वो आपका 2 पाई माइनस 5 ही होगा, आपको इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट आज तक, ठीक है। आज का अपन लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो है अपने पास बेसिकली cos इनवर्स cos 20, ठीक है सर। ये राइट cos इनवर्स cos 28 है, ठीक है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो 20 का वैल्यू भी आप देखिएगा तो 6 पाई के पास है, तो कि आपका आता है 18.84, ठीक है सर। और आप जानते हैं कि 20 माइनस 6 पाई भी आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास अलाउड है, राइट अलाउड है, ठीक है। क्योंकि ये अलाउड है और आप 20 माइनस 6 पाई निकालेगा तो आपके पास आएगा 1.16, जो कि आपका 0 to पाई के बीच में भी है। मतलब कि आपका आंसर जो है 20 माइनस 6 पाई बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर क्या है 20 माइनस 6 पाई, क्योंकि 18.84 होता है और 20 माइनस आप जब कीजिएगा तो 1.16 आएगा, जो कि 0 to पाई के बीच में है। तो अभी रखते हैं हम लोग बेसिकली तो यहीं पर, बाकी बातें हम लोग मतलब कि आपसे आगे करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।